एक एयरबेस जो अफगानिस्तान के पहाड़ी परवान प्रांत में है, इतना रणनीतिक है कि यूएसए, भारत, चाइना और पाकिस्तान जैसे बड़े खिलाड़ी इसके इर्द गिर्द अपनी रणनीतियां बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे दोबारा हासिल करने की मांग की और इस कदम ने न सिर्फ पड़ोसी देशों को सतर्क किया, बल्कि तालिबान को भी अपनी नीति पर दृढ़ रहने के लिए मजबूर किया है। ये एयरबेस अब सिर्फ एक सैन्य ठिकाना नहीं रहा, बल्कि जियोपॉलिटिक्स का एक अहम हिस्सा बन गया है। अब देखना ये होगा कि ये एयरबेस आखिर किसके हाथ में जाता है। नमस्ते, मेरा नाम है वैशाली और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पे ड्रोन दृष्टि। उन्नीस 1950 के दौरान अफगानिस्तान के बर्फ से ढके पर्वत, उनके बीच एक छोटी सी एयरफील्ड बनाई गई, जिसका असली पर्पस था कि ये रिमोट रीजन में लॉजिस्टिकल और स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराए। ये सिर्फ एक सिंपल रनवे था जहां छोटे एयरक्राफ्ट लैंड और टेक ऑफ कर सकते थे, लेकिन लोकेशन इतनी स्ट्रैटेजिक थी कि हर बड़ा पावर इस पर नजर रखता था। 1995 में खुद यूएस प्रेसिडेंट ड्वाइट एइज़नहोवर ने यहाँ का दौरा किया, जो इस एयरफील्ड की इंपॉर्टेंस को इंटरनेशनल लेवल पर हाईलाइट करता है। इस एयरफील्ड का नाम था बाग्राम एयरबेस। लेकिन इस एयरबेस पे असली कहानी शुरू हुई 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया। ये एयरफील्ड तुरंत उनका एक महत्वपूर्ण मिलिट्री हब बन गया, जहां से सोवियत फोर्सेस अपने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर सकती थी। ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट, सप्लाई चेन्स और इंटेलिजेंस एक्टिविटीज के लिए सोवियत के लिए बाग्राम सिर्फ एक एयर स्ट्रिप नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक फोर्ट्रेस था, जो उनको अफगानिस्तान के पहाड़ी एरिया और रीजनल पॉलिटिक्स में एडवांटेज देता था। जब सोवियत 1989 में वहां से वापस गए, तब भी बाग्राम का नाम इतिहास में स्थापित हो चुका था। ये बेस अब एक सिंबल बन गया था कि कैसे एक छोटा एयरफील्ड भी ग्लोबल पावर स्ट्रगल और रीजनल जियोपॉलिटिक्स का सेंटर बन सकता है। इस एयरफील्ड की लोकेशन ने ऐसे टाइम्स में भी रेलेवेंस बनाए रखी, जब सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज और स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर्स पर कंट्रोल के लिए बड़े-बड़े पावर्स लड़ाई लड़ रहे थे। 1990 तक बाग्राम एयर स्ट्रिप काफी सुनसान और परित्यक्त लग रहा था। पुराने बमबारी वाले हैंगर, फटी हुई रनवे और जंग लगे वॉच टावर यह दिखाते थे कि यह बेस अपनी पिछली शोहरत को भूल चुका है। लेकिन अफगानिस्तान का पॉलिटिकल और मिलिट्री सिनेरियो भी बदल रहा था उसी वक्त। तालिबान साउथ से काबुल को कंट्रोल कर रहे थे और नदर्न अलायंस नॉर्थ के खुदरते पर्वतीय घाटियों में अपने ठिकाने स्थापित कर रहे थे। इस रीजन के हर कॉर्नर में एक टेंस स्टैंड ऑफ था और बाग्राम फिर से एक फ्रंट लाइन बना, एक ऐसी जगह जहां कंट्रोल का मतलब था अफगानिस्तान का पॉलिटिकल फ्यूचर को शेप करना। फिर अचानक 11 सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक से ग्लोबल पॉलिटिक्स पूरी हिल चुकी थी। यूएस ने तुरंत अफगानिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए। तालिबान की पोजीशंस को टारगेट करते हुए मैसिव बॉम्बिंग कैंपेनिंग शुरू हुई और नदर्न अलायंस साउथ की तरफ एडवांस करके पूरा काबुल कैप्चर कर लिया। और वही बाग्राम एयर स्ट्रिप, जिस पे पहले सोवियत ने अपना स्ट्रैटेजिक हब बनाया था, अब यूएस के लिए एक मेन बेस बन गया था। यहाँ से यूएस फोर्सेस ने ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट किया, तालिबान के नेटवर्क को ट्रैक किया गया और रीजन में अपना मिलिट्री प्रेजेंस एस्टेब्लिश किया। ये बेस फिर से ग्लोबल स्ट्रैटेजिक स्पॉटलाइट में आ गया था। CIA ने बाग्राम को एक ब्लैक साइट डिटेंशन सेंटर के रूप में यूज किया। यहाँ टेररिज्म सस्पेक्ट्स को सीक्रेटली रखा गया और उनके साथ कड़ी पूछताछ और दुरुपयोग हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मेथड्स इंटरनेशनल लॉ के संवेदनशील मामलों को छूते थे। बाद में खुद प्रेसिडेंट ओबामा ने स्वीकार किया था कि वहाँ कुछ केसेस में प्रताड़ना हुई थी। बाग्राम का ये रोल एक सिंपल एयर स्ट्रिप के बियॉन्ड था। ये एक इंटेलिजेंस हब, इंटेरोगेशन सेंटर और ऑपरेशनल कमांड पोस्ट बन गया था, जहां अफगानिस्तान के वॉर के डार्क के सीक्रेट्स और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस प्लान किए जा रहे थे। ये वही जगह थी जहां पावर, पॉलिटिक्स और मिलिट्री स्ट्रैटेजी का
सटीक चौराहा दिखता था। जैसे जैसे यूएस और नेटो का प्रेजेंस अफगानिस्तान में बढ़ा, बागरम भी ट्रांसफॉर्म होता गया। पहले एक सिंपल एयर स्ट्रिप और अब एक फुल फ्लेजेड मिलिट्री फोर्ट्रेस बन गया। एक दूसरा रनवे बनाया गया जो हेवी एयरक्राफ्ट और डेली सॉर्टीज को सपोर्ट कर सकती थी। स्थायी बराक, जिम्स और मनोरंजन सुविधाएं भी वहां लाई गई ताकि सोल्जर्स का मनोबल बनाए रखा जा सके। और हाँ, यहाँ एक पिज्जा हट भी खुला। ये दिखाता था कि आराम और सामान्य जीवन को भी बहुत ही महत्व दिया जा रहा था। 2007 तक बागरम एक विशाल किला बन चुका था। 3 सुरक्षा घेरे, इनर, मिडिल और आउटर, सुनिश्चित करते थे कि यह बेस आत्मघाती हमलों और घुसपैठ से सुरक्षित रहे। हर नए आने वाले सैनिक को यहाँ प्रोसेस किया जाता, उनकी ब्रीफिंग होती थी और फिर फ्रंटलाइन मिशन के लिए भेजा जाता था। ये बेस हर तरह से आधुनिक युद्ध का एक आदर्श उदाहरण बन गया था। और ध्यान रहे, यहाँ की सर्दियां बहुत कठोर होती थी। तापमान कभी कभी -29 डिग्री तक गिर जाता था, जो सैनिकों के लिए और भी चुनौतीपूर्ण होता था। बागरम का इम्पोर्टेंस सिर्फ मिलिट्री के लिए नहीं था। यूएस प्रेसिडेंट भी यहाँ आते रहे, ट्रूप्स से मिलने और उनके मोराल बूस्ट करने के लिए। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने यहाँ कई बार विजिट किए। ओबामा ने भी काफी बार ट्रूप्स के साथ इंटरेक्शन किया। और लास्ट मेजर विजिट डोनाल्ड ट्रंप का थैंक्सगिविंग के दौरान 2019 में हुआ, जहां उन्होंने खुद ट्रूप्स को मील सर्व किए। इस बेस की पॉपुलैरिटी और सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस को यूएस टूर्स भी हाईलाइट करते थे। सेलिब्रिटीज जैसे रॉबिन विलियम्स, जे लेनो, किड रॉक यहाँ आते थे, परफॉर्मेंस करते थे और सोल्जर्स के साथ इंटरेक्शन भी करते थे। लेकिन 2007 में जब वाइस प्रेसिडेंट डिक चनी यहाँ दौरे पर थे, एक भयानक आत्मघाती बम विस्फोट हुआ। इसमें 23 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। यह घटना बागरम की असुरक्षा और जोखिम को दिखाती है, चाहे यह कितना भी सुरक्षित या मजबूत क्यों ना हो। ये इंसिडेंट भी एक टर्निंग पॉइंट था, जहां सिंपल एयर स्ट्रिप ने अपना सफर कंप्लीट किया। एक छोटी सी रनवे से लेकर मॉडर्न मिलिट्री फोर्ट्रेस तक, हर रनवे, हैंगर और सिक्योरिटी रिंग का रोल इस बेस को अफगानिस्तान के वॉर का एपिसेंटर बनाने में क्रूशियल था। बागरम सिर्फ एक बेस नहीं था, ये स्ट्रैटेजी, पॉलिटिक्स और हाई स्टेक मिलिट्री ऑपरेशन का एपिसेंटर बन चुका था, जहां हर डिसीजन का रीजनल इम्पैक्ट होता था। आज के टाइम में बागरम को सिर्फ मिलिट्री टर्म्स में नहीं देखा जा सकता। ये एक की जियोपॉलिटिकल एसेट है, क्योंकि इसकी लोकेशन साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया के क्रॉस रोड पर है। यहाँ से पावर प्रोजेक्शन और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का स्कोप बहुत बड़ा है। बागरम काबुल के लगभग 60 किलोमीटर नॉर्थ में सिचुएटेड है और अफगानिस्तान के की रीजन्स के साथ कनेक्ट करता है। मतलब यहाँ से सिर्फ अफगानिस्तान तक नहीं, बल्कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजिकिस्तान तक एक्सेस पॉसिबल है। इसी वजह से ये ब्रॉडर सेंट्रल और साउथ एशियन जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करने के लिए एक क्रिटिकल गेटवे बन जाता है। यानी कि जो भी यहाँ कंट्रोल रखता है, चाहे मिलिट्री हो या इंटेलिजेंस एजेंसी, वो ना सिर्फ अफगानिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स पर इन्फ्लुएंस डाल सकता है, बल्कि सराउंडिंग रीजन्स में ट्रेड रूट, सिक्योरिटी डायनामिक्स और जियो स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भी एक शेप दे सकता है। बागरम का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस सिर्फ बेस के अंदर नहीं, बल्कि इसके रीजनल रिपल इफेक्ट्स में भी है। ये एक रीजनल पावर हब है जो कंट्रोलिंग पावर को अलाउ करता है मेजर प्लेयर्स के लिए, जैसे चाइना, रशिया और ईरान को क्लोजली मॉनिटर और काउंटर बैलेंस करने का। इस बेस की सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रैटेजिक बात यह है कि इस बेस से बस कुछ ही किलोमीटर दूर चाइना के जियांगजिंग रीजन में, जहां बीजिंग को इस्लामिक गतिविधियों के फैलने का डर है, मतलब यहाँ से न सिर्फ रीजनल सिक्योरिटी मेंटेन की जा सकती है, बल्कि अफगानिस्तान के थ्रू वाइडर सेंट्रल एशियन डायनामिक्स पर भी इन्फ्लुएंस बनाया जा सकता है। और सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बागरम लॉजिस्टिक और इंटेलिजेंस हब का भी काम करता है। यहाँ से मिलिट्री ऑपरेशंस के साथ साथ जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कॉन्टेक्स्ट में ये बेस काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड रूट्स को इन्फ्लुएंस करके कंट्रोलिंग पावर रीजनल इकोनॉमिक कॉरिडोर पर अपनी डोमिनेंस इंश्योर कर सकता है। 21 सेंचुरी के ग्रेट गेम में बागरम का जियोपॉलिटिकल वैल्यू और भी ज्यादा हाईलाइट होता है।
सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज, सिक्योरिटी और ट्रेड रूट्स पर जो मेजर पावर्स की रेस है, वहां कंट्रोल ऑफ बागरम एक पावरफुल लेवर है। ये लेवर न सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी को शेप करता है, बल्कि काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स और स्ट्रैटेजिक रिसोर्सेज एक्सेस को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और जब चाइना की बात आए, ये बेस उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे बन सकता है। बागरम एक ऐसा हब है जहां से चाइना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में अपना इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट मजबूत कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजिंग सोच रहा था कि यहाँ मिलिट्री पर्सनल और इकोनॉमिक ऑफिशियल्स को डिप्लॉय करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की रेस में जो BRI से जुड़ी हुई है। इससे क्या होगा? चाइना अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को और मजबूत करेगा, बागरम को लॉजिस्टिकल और इंटेलिजेंस हब के रूप में यूज करेगा और की ट्रांजिट और ट्रेड रूट्स पर अपना कंट्रोल मेंटेन करेगा। साथ ही ये जियांगजिंग के आसपास पोटेंशियल थ्रेट को मॉनिटर और काउंटर करने में मदद करेगा और सीपैक प्रोजेक्ट्स के लिए रीजनल स्टेबिलिटी इंश्योर करेगा। यानी कि बागरम सिर्फ एक एयरबेस नहीं है, ये 21वीं सदी के रीजनल चेसबोर्ड का की स्क्वायर बन चुका है, जहां हर मूव का इम्पैक्ट अफगानिस्तान के अंदर और उसके बाहर दोनों तरफ होगा। भारत के लिए US ट्रूप का अफगानिस्तान में वापस आना दोनों तरह के इमोशंस ला रहा है, एक आशा का और एक चिंता का। एक तरफ ये तालिबान और पाकिस्तान के डीप स्टेट के बीच अलाइनमेंट को लिमिट करेगा और रीजन में चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को चेक करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भारत के कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेटिक इक्वेशंस को भी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर देगा, चाहे वो ईरान हो या अफगानिस्तान के डी फैक्टो रूलर्स हो या ब्रॉडर मुस्लिम वर्ल्ड। चलिए इसको समझते हैं। भारत 2021 से तालिबान के साथ सतर्क बैक चैनल संवाद बनाए हुए है, मुख्य रूप से अपने हितों और विकास परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए। अगर US वापस आता है तो तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शासन को वैध मान्यता दिलाने का आत्मविश्वास मिल सकता है। लेकिन अगर भारत खुले तौर पर US की वापसी का समर्थन करेगा तो यह उनके भरोसे को नुकसान पहुंचा सकता है और प्रारंभिक संपर्क जोखिम में ला सकता है। भारत के स्ट्रैटेजिक कॉपरेशन और प्रोजेक्ट्स जैसे छाबहार पोर्ट और एनर्जी कॉरिडोर्स ध्यान पूर्वक हैंडल करने होंगे। तेहरान कंसिस्टेंटली अपोज करता है किसी भी फॉरेन मिलिट्री प्रेजेंस को और बागरम का मिलिटराइज होना उनके लिए और दिक्कत पैदा करेगा। इसका मतलब है कि भारत को अपनी ईरान के साथ इकोनॉमिक और एनर्जी टाइज को बैलेंस करना होगा। पाकिस्तान अफगानिस्तान में लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डेप्थ एंजॉय करता रहा है और US प्रेजेंस वापस वहां आने से तालिबान की डिपेंडेंसी इस्लामाबाद पर कम हो सकती है। ये भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपना अफगान आउटरीच रिकैलिब्रेट करने का और रीजनल काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव को सपोर्ट करने का, वो भी बिना अपने ट्रूप्स डिप्लॉय किए। अगर US लिमिटेड प्रेजेंस के साथ वापस आता है तो भारत के पास कुछ स्ट्रैटेजिक टूल्स हैं, जैसे रीजनल टेरर नेटवर्क्स और इंटेलिजेंस शेयरिंग को आगे बढ़ाना, US और उसके एलाइज के साथ कोऑर्डिनेशन के जरिए। क्वाड पार्टनर्स खास तौर पे US के साथ स्ट्रैटेजिक कोऑर्डिनेशन को स्ट्रेंथन करना और इंडो पैसिफिक और सेंट्रल एशियन डायनामिक्स को अलाइन करने के लिए। अफगानिस्तान के लिए ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंटल एड को UN या सार्क मैकेनिज्म के जरिए आगे बढ़ाना, वो भी बिना डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डैमेज किए। इसका मतलब है कि भारत को एक वॉलेटाइल लेकिन अपॉर्चुनिटी रिच लैंडस्केप के लिए रेडी रहना होगा, जहां डिप्लोमेसी, इंटेलिजेंस और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के थ्रू अपने इन्फ्लुएंस को मेंटेन करना जरूरी है। अगर बागरम का रीएक्टिवेशन सच है तो ये 21 सेंचुरी का जियोपॉलिटिक्स का एक फेज ऑफ द ग्रेट गेम का सिग्नल है। अफगानिस्तान फिर से मेजर पावर्स के चेस बोर्ड में बदल रहा है, जहां हर मूव का इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी और ग्लोबल स्ट्रैटेजी पर पड़ता है। चाइना, जो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में एक्सपैंड करना चाहता था, अब सेटबैक फेस कर सकता है। US बेस के प्रॉक्सिमिटी, स्पेशली जियांगजिंग के पास, बीजिंग के लिए सिक्योरिटी कंसर्न रेस करेगा। चाइना शायद रशिया और ईरान के साथ कोऑर्डिनेट करे अपने इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए और सीपैक प्रोजेक्ट्स एक्सेलरेट कर दे अपने वेस्टर्न फ्रंटियर सिक्योर करने के लिए, शायद अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए। ये सिर्फ मिलिट्री और लॉजिस्टिक का गेम नहीं है, ये इकोनॉमिक कॉरिडोर,
रेयर अर्थ मिनरल्स और रीजनल इन्फ्लुएंस का भी एपिसेंटर है। बाग्राम का कंट्रोल डिसाइड करेगा कि कौन रीजनल ट्रेड और एनर्जी रूट्स पर डोमिनेंस बनाए रखेगा और कौन ग्लोबल पावर प्ले में एक स्टेप पीछे रहेगा। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बजर बट्टू दुनिया को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम जल्द ही मिलेंगे एक और डिटेल्ड वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।